प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि भैया कैसे गुडविल को अपन कैलकुलेट करते हैं और उसकी जो चारों मेथड अपने को बुक में दी हुई हैं उनके अपन ने चारों मेथड का क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, अब इस वीडियो में अपन जो नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 उसको अपन स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या है कि भैया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और वो चैप्टर का नाम ही क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, कैसे उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अपन उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, लेकिन अपन अभी क्या समझते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पे थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। तो यहां से अपना चालू क्या हो गया है कि भैया अभी तक अपन ने क्या करा था, पार्टनरशिप के फंडामेंटल समझे थे और गुडविल का कैलकुलेशन समझा था, बेसिक था। अब यहां से क्या हो गया कि भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अपन समझने लगे कि भैया पार्टनरशिप कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब कि बनी बनाई चीज को फिर से रिफॉर्म करना, फिर से कुछ ना कुछ नई चीज में बनाना। ठीक है, जैसे मिट्टी को अपन कह लें, मिट्टी क्या है भैया, जमीन पे पड़ी हुई है, कुम्हार ने उसको उठाया, उसका मिट्टी का घड़ा बना दिया, तो उसने क्या करा, उसको रिफॉर्म कर दिया, रिकॉन्स्टिट्यूट बना दिया, रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। काय के लिए? क्योंकि उसका ज्यादा यूज किया जा सके। ठीक है, वैसे वो मट्टी में पड़ी थी, वेस्ट हो रही थी। वैसे ही क्या होता है जब पार्टनर्स कुछ ना कुछ रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप एग्रीमेंट को और बेटर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या अपन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो अपन ने बेसिक में पढ़ा था कि भैया आपका जो एग्रीमेंट है उसको अपन क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, चेंज करते हैं, जिसके कारण पूरी की पूरी पार्टनरशिप चेंज हो जाती है। वही यहां पर भी है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके से हो सकता है? 5 तरीके से हो सकता है। वो 5 तरीके अपन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्या है, चेंज इन म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर थे ए बी सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल। फॉर एग्जांपल अपन कह लेते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल। ठीक है, और इनका कैपिटल था, ए ने लगाया था 20,000, बी ने लगाया था 20,000 और सी ने लगाया था 10,000। ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूं मैं कि भैया ए ने कैपिटल लगाया था 20,000, बी ने कैपिटल लगाया था 20,000 और सी ने कैपिटल लगाया था 10,000। ठीक, अब लेकिन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल था, 1:1:1 था। ठीक, तो यहां पे उनने क्या सोचा होगा, यदि मैं एग्जांपल के फॉर्म पे अपन बात करते हैं कि उनने ये सोचा कि भैया हमारा जो फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होना चाहिए, हमारे कैपिटल के रेशियो में होना चाहिए, जो कि क्या है, ए का 2 हो जाएगा, बी का भी 2 और सी का भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उनने जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था उसको उन्होंने चेंज कर लिया काय में, 2:2:1 में अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। ठीक है, यदि ऐसा कोई चेंज होता है तो क्या होता है, एग्रीमेंट में चेंज हुआ और पार्टनरशिप आपकी क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। ठीक, अब ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि भैया कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है और कोई ना कोई पार्टनर गेन कर रहा होता है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग कैसे निकालते हैं और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग क्या होता है अपन इसी में आगे देखेंगे। अभी पहले समझ लेते हैं कि भैया पार्टनरशिप कितने फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। ठीक, एक तो ये हो गया चेंज इन म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम क्या करेंगे इसमें, समझ में आया क्या चेंज हुआ होगा कि भैया जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था, उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर लिया पार्टनर्स ने। तो ये हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, है ना। तो 2 पार्टनर है ए और बी, इनने तीसरे पार्टनर का एडमिट कर लिया, फॉर एग्जांपल सी। ठीक है, तो अब इनने सी को लेके आए हैं, तो भैया इनको पहले 1:1 मिलता था, अब इसको भी अपन अगर सपोज करो 1 रेशियो दे रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फिर चेंज हो गया 1/3, 1/3 और 1/3। क्यों? पहले आप कहोगे कि भैया इसको भी 1, इसको भी 1 और इसको भी 1 तो मिल रहा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज हुआ? तो पहले भैया 10 रुपए 2 जन में बट रहे थे, अब वही 10 रुपए 3 जन में बट रहे हैं, तो क्या होगा भैया, फर्क तो आ ही जाएगा। आया, पहले चाहे सबको इक्वल इक्वल बट रहा है, पहले भी इक्वल इक्वल बट रहा था, पहले वो 10 रुपए 2 जन में बट रहे थे, 5 रुपए 5 रुपए आ रहा था। अब वही 10 रुपए 3 जन में बटने लगे तो 3 रुपीज 3 रुपए 33 पैसे आने लगा, है ना। तो वही जहां पे चेंज है, कहीं अगर कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो तब पार्टनरशिप चेंज होती है। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब ये जैसे पार्टनर एडमिट हो रहा है वैसे पार्टनर रिटायर भी हो सकता है ना। सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी ने बोला कि भैया मेरे को पार्टनरशिप में और कंटिन्यू नहीं करना है आप लोगों के साथ में, मैं रिटायर कर रहा हूँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म से, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे को और पार्टनरशिप आप लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं करना। लेकिन ए और बी ने अभी बिजनेस बंद नहीं करा है, वो अपने बिजनेस को एज इट इज चला रहा है जैसे पहले चल रहा था। बस सी चला गया पार्टनरशिप फर्म में से, पहले सी आया था अब सी चला गया, है ना। तो भी पार्टनरशिप रेशियो चेंज हो जाएगा भैया, पहले 10 रुपए 3 में बट रहे थे, अब 2 में बटने लगे, है ना। मैं एक सिनेरियो, कॉमन सिनेरियो कंसिडर कर रहा हूं कि भैया हर बार प्रॉफिट क्या हो रहा है, इक्वल बट रहा है। ठीक है, ऐसा हर बार होता नहीं है, एग्रीमेंट में चेंज होता रहता है। अब रिटायरमेंट तो हो गया क्या, अपनी वॉलंटरी से, अपनी मतलब अपनी मर्जी से कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसको अपन बोल देते हैं रिटायर। लेकिन अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी वो फर्म से चला जाएगा, एक तरीके से रिटायरमेंट ही हुआ, लेकिन वो
वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं है भैया, अब उस पर किसी का कोई वो नहीं है, कोई उस चीज को चेंज नहीं कर सकता कि भैया किसी पार्टनर की डेथ होना नहीं होना, उसमें किसी का कोई भी वो नहीं चलता, बस नहीं चलता कि वो उसको चेंज कर सकता है। अब हो गई है तो क्या हो गया, पार्टनरशिप तो चेंज हो गई, उसके क्या उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होंगे और उसके डेथ होने के बाद उसको क्या कैसे पैसा मिलेगा, उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स जो होते हैं उनको किस तरीके से पैसा मिलेगा, वो इसी में अपन आगे देखेंगे। जो चैप्टर नंबर 6 है आपकी बुक से, उसमें अपन देखेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अभी समझ लेते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक चौथा पार्ट होता है क्या, डेथ। कोई भी पार्टनर चला गया, ऐसे ही सिनेरियो है आपका, ठीक है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई। फिर होता है अमालगमेशन ऑफ टू फर्म्स। अब अमालगमेशन मतलब क्या होता है, मर्जर। कोई भी दो कंपनी, दो फर्म्स आपस में क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और मिलके काम करने लगती हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, अमालगमेशन। ठीक है, तो अमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स में जब एक से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म एक ही टाइप के बिजनेस में काम कर रही है एक छोटे से एरिया में, तो क्या हो जाता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंपटीशन को कट आउट करने के लिए या कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, जब क्या होती हैं, दो फर्म्स आपस में मिलके एक नई फर्म बन जाती हैं और काम करने लगती हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, जो पुरानी फर्म में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था और इस फर्म में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, सपोज करो एक फर्म थी ए बी सी, उसमें पार्टनर थे, और एक फर्म है एक्स वाई जेड, इसमें 3 पार्टनर है। अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों मर्ज हो गए, अब पार्टनरशिप फर्म किसमें हो गई, ए बी सी एक्स वाई जेड में। अब इनके बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था और इनके बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, उससे नई फर्म को कोई मतलब नहीं। अब क्या होगा, जो भी नया एग्रीमेंट बनेगा वो इन 6 लोगों के बीच में बने। ठीक है, तो क्या हो गया, जो पुरानी पार्टनरशिप थी एबीसी की वो भी डिसॉल्व हो गई, जो पुरानी पार्टनरशिप थी एक्सवाईजेड की वो भी डिसॉल्व हो गई, और एक नई पार्टनरशिप रिफॉर्म हो गई किसमें, एबीसी एक्सवाईजेड में, है ना। तो क्या हो गया, पुरानी पार्टनरशिप गई और नई पार्टनरशिप आ गई, तो यहां पे भी क्या हो गया, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई। आया समझ में, यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कितने तरीके से हो सकती है ये अपन ने यहां पे समझ लिया। ठीक, अब यहां पे जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें क्या होगा, 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है सैक्रिफाइसिंग का और एक होता है गेनिंग का। ठीक है, एक होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और एक होता है गेनिंग पार्टनर। तो यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में, तो क्या होगा, कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे, मतलब उनको पहले यदि 2 रुपए मिल रहे थे तो अब 3 रुपए मिलने लगे, और कुछ पार्टनर्स क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। आया समझ में, आया कि नहीं, ठीक है। तो कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है अपना फेवर, अब किसी दूसरे के फेवर में अपने प्रॉफिट को छोड़ता है, उसको बोलते हैं क्या, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जिस पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है उस चीज का, तो वो हो जाता है क्या, गेनिंग पार्टनर। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या है, सैक्रिफाइस कैसे करेगा कि भैया पहले 2 रुपए मिलता था, अब 1 रुपए मिलने लगा, तो क्या हो गया, आपको लॉस में चले गए। तो क्या समझ में आ रहा है कि अपन ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, पहले 2 मिलते थे अब 1 मिल रहा है, मतलब ओल्ड बड़ा है और न्यू छोटा है ना। तो पहले तो ये हो जाएगा आपके क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो का हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का कंसेप्ट। ठीक, तो ये आपका थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर की थ्योरी का, कि भैया इस चैप्टर में है क्या क्या और कितनी थ्योरीज अपने को पढ़ना है। तो थोड़ा सा है, एक छोटा सा पार्ट है उसका, कि भैया सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट अपने को पढ़ना था, कि सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट होता क्या है वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पार्टनरशिप कितने फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकती है वो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा अगर आता है, या मैं बोलता हूं कि ए का सैक्रिफाइसिंग निकालो या बी का सैक्रिफाइसिंग निकालो, 3 पार्टनर से, यही का सिनेरियो ले लेता हूं मैं, तो कैसे अपन उसको निकालेंगे वो सब देखेंगे अपन क्या, नेक्स्ट वीडियो में। इसी की नेक्स्ट वीडियो में अपन उस सब चीजों को स्टडी करेंगे। ठीक है, बाय।